नमस्ते। आज हम भारत के गांवों में सुनाई जाने वाली कुछ ऐसी अलौकिक कहानियों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिन्हें एक किस्सा गो ने खुद सुनाया है। कहानी सुनाने वाले हैं बिरजू काका। और वो शुरुआत ही एक चेतावनी से करते हैं। मतलब वो पहले ही बता देते हैं कि कहानी और असलियत के बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत धुंधली हो सकती है। बड़ा ही खतरनाक माहौल बना देते हैं शुरू नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें सोनपुर गांव ले जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो आज की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। और कहते हैं यहाँ की डरावनी रातें ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को जन्म देती हैं। सोचिए, तेज हवाएं चल रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, और इसी माहौल में किस्सा गो कहानी सुनाने के लिए बैठते हैं। वो अपने सुनने वालों को पहले ही चेता देते हैं कि उनकी कहानियों के जो अलौकिक खतरे हैं ना, वो बहुत असली हैं। खासकर अगर कोई सच में डर के आगे हार मान ले। तो पहली कहानी है बलराम की। बेचारा एक गरीब मजदूर है और उसकी बेटी बहुत बीमार है। अब अपनी बेबसी में वो अमावस की रात को, मतलब महीने की सबसे काली रात, जब कहते हैं कि बुरी ताकतें सबसे ज्यादा असरदार होती हैं, एक अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ता है। बलराम की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है जब वो एक तांत्रिक को, यानी काले जादू करने वाले को, अपनी ही बेटी जैसी दिख रही एक गुड़िया पर कुछ भयानक करता हुआ देखता है। लेकिन वो जैसे ही चीखने वाला होता है, तभी एक हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। और वो हाथ था उसके दोस्त राजू का। बड़ी अजीब बात यह है कि राजू को रहस्यमयी ढंग से बलराम की जरूरत की दवा के बारे में सब कुछ पहले से ही पता होता है। बस यहीं से बलराम का शक और डर दोनों ही बढ़ने लगते हैं। अब देखिए, दवा की दुकान पर जो होता है वो और भी अजीब है। दुकानदार 500 रुपये मांगता है, लेकिन राजू बस उसे घूर कर देखता है। और दुकानदार इतना डर जाता है कि बिना एक पैसा लिए दवा दे देता है। राजू का ये बर्ताव उसके रहस्य को और भी गहरा कर देता है। खैर, राजू को घर छोड़ने के बाद बलराम उसके पिता से मिलता है और वो एक ऐसा भयानक सच बताते हैं जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं कि जिस इंसान ने अभी अभी उसकी बेटी की जान बचाई, वो तो महीनों पहले ही मर चुका था। चलिए, अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी कुंदन की है, जो एक कॉलेज का स्टूडेंट है। वो गांव वापस आता है और गांव के भुताहा जंगल से जुड़ी बातों और अंधविश्वासों का मजाक उड़ाता है। कुंदन के दादाजी उसे जंगल के काले अतीत के बारे में समझाते हैं। वो बताते हैं कि ये जंगल प्रिया नाम की एक लड़की की आत्मा के कब्जे में है, जिसे प्यार में धोखा मिला था और जिसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हुआ था। अब उसकी आत्मा सिर्फ बदला लेना चाहती है। फिर एक रात दादाजी की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए कुंदन को एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो उसी बुथा जंगल के रास्ते पर निकल पड़ता है। वो भी अमावस की रात। मतलब वो सीधा उस बेचैन आत्मा के रास्ते पर चला जाता है। और फिर जंगल उसके साथ दिमागी खेल खेलना शुरू कर देता है। उसे अपने जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं जो असल में वहां हो ही नहीं सकते थे। और हर बार ये नज़ारा पहले से ज्यादा डरावना होता जाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे भयानक मोड़, जब उसकी दोस्त की जो छवि वो देख रहा होता है वो अचानक एक बुरी आत्मा में बदल जाती है, जिसकी मुस्कान टेढ़ी है और इरादे बेहद खतरनाक। कुंदन अब पूरी तरह से जंगल के चुंगल में फंस चुका था। अब आते हैं हमारी तीसरी कहानी पर। ये लोकेश नाम के एक छात्र के बारे में है जो अपने गांव आता है और एक स्थानीय आत्मा के बारे में सुनता है। एक ऐसी आत्मा जो रात में दरवाजे पर दस्तक देकर अपना शिकार ढूंढती है। गांव वाले इस कहानी के नियम समझाते हुए अकाल मृत्यु के बारे में बताते हैं। मतलब अगर किसी की मौत वक्त से पहले हो जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो इसी दुनिया में भटकती रहती है। गांव वालों के साथ साथ उसके अपने पिता भी उसे यही गंभीर चेतावनी देते हैं। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये कोई मजाक या लोक कथा नहीं है, बल्कि एक जानलेवा खतरा है। तो सबसे जरूरी हिदायत क्या है? दरवाजा मत खोलना। फिर देर रात दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से एक ऐसी आवाज आती है जिसे लोकेश कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसकी माँ की आवाज, जबकि उसे तो यही पता था कि उसकी माँ मौसी के घर पर है। जैसे ही लोकेश दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पिता उसे रोक लेते हैं और फिर वो उसे एक ऐसा दिल दहला देने वाला सच बताते हैं कि उसकी माँ तो सालों पहले एक काले जादू की वजह से मर चुकी थी और दरवाजे के बाहर जो भी है वो उसकी माँ तो बिल्कुल नहीं है। अब चलिए किस्सा गो बिरजू काका की उस शुरुआती चेतावनी पर वापस चलते हैं जो इन तीनों कहानियों को एक ही धागे में पिरोती है।
और यही बात हमें बिरजू काका के बयान के दूसरे और ज्यादा डरावने हिस्से पर वापस लाती है कि सच्चा डर, वो डर जो दिल में बैठ जाए, वो बुराई के लिए कहानियों से निकलकर हकीकत में आने का दरवाजा खोल देता है। और आखिर में हम उसी बेचैन कर देने वाले सवाल पर आके रुक जाते हैं जो किस्सा गो ने उठाया था कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारे गहरे डरों से बनी एक असली हकीकत की झलक।